आदर्श ग्राम समिति अड़वार ने 3 बड़ी मांगों को लेकर पिछले 86 दिनों से जेवर्गी में धरना प्रदर्शन चलाया। इब्राहिम पटेल की अध्यक्षता में चले 86 दिन के प्रदर्शन में राजा पटेल, पुलिस पाटिल, फजल बाबा, कोनगुली, सिराज पटेल, शांतैया गुत्तेदार, कई किसानों, स्थानीय नेताओं ने भी समर्थन दिया। दरअसल जेवर्गी अडरामी मल्लाबाद इरिगेशन प्रोजेक्ट को बनाने की मांग थी, जिसके लिए सरकार से 303 करोड़ 40 लाख रुपए के इस प्रोजेक्ट को सरकार ने हरी झंडी दिखाई है। वहीं दूसरी मांग जो तूर दाल की फसल के खराब होने पर किसानों को 25,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे की थी, जिसे 4,000 प्रति एकड़ देने का फैसला हुआ है। कल 86 दिन चले प्रदर्शन को मांगे पूरी हो जाने पर वापस ले लिया गया है। अस्सलाम वालेकुम, सबको नमस्कार। जेवर्गी अडरामी तालुका मल्लाबाद एत नीरावरी के इश्यूज़ में आदर्श ग्राम समिति यालवार के नेतृत्व में 13/12/2022 के दिन सुबह 11 बजे जहां मल्लाबाद एत नीरावरी का काम रुका था, उसी जगह से पादा यात्रा के तहत जेवर्गी तहसील ऑफिस के सामने 22 किलोमीटर तमाम जेवर्गी तालुके के दूसरे देहातों के लोग लेकर 23 किलोमीटर पादा यात्रा के साथ आकर पादा यात्रा के साथ हमने जेवर्गी तहसील कचहरी के सामने धरनी सत्याग्रह प्रारंभ किए और वहाँ से अब तक 7 तारीख तक हमारा जो है 86 डे 86 दिन जो आदर्श ग्राम समिति नेतृत्व में ये लंबा होराट चल रहा। ये होराट जेवर्गी तालुके में अब तक इतना बड़ा होराट नहीं रहा। मल्लाबाद एत नीरावरी ये बहुत बड़ा इशू, ये जो जेवर्गी तालुके की 30 साल की बड़ी मांग थी। इस मांग को लेकर हमारे किसानों ने बहुत से ऐसे होराट किए जो आज आदर्श ग्राम समिति कर रही थी, मगर वो काम कंप्लीट नहीं हुआ। काम जो है सिर्फ 25% काम होकर बचे हुआ 75% काम ऐसा ही था। जब हमने धरना प्रारंभ करने के बाद फिर हमने 23 तारीख को जनवरी 23 तारीख को हमने एक बृहद प्रतिभटन रखे। उस प्रतिभटन में 2 से 2,500 लोग लेकर हमने सरकार सोई हुई सरकार, जो काना बंद हुए सरकार को हमने जागृति करने के लिए हम एक भारी जानवरों के साथ बृहद प्रतिभटन के मुखांतर वो सरकार को एक एचरिका देने का काम किए। उसके बाद फिर हमारा धरनी सत्याग्रह कंटिन्यू चलता रहा। हमारे चलते हुए फिर हमने एक नियोग लेकर हमारे नियोग के साथ एक 8 किसान बेंगलोर जो मुख्यमंत्री को मिले, उस नियोग के साथ फिर जाके हमारे उस्तुवारी सचिव निरानी साहब को मिल के हमारा जो मल्लाबाद एत नीरावरी जेवर्गी का जो है बहुत बड़ा समस्या है, वो अगर मल्लाबाद एत नीरावरी अगर हो गया तो 1 लाख एकड़ ज़मीन को पूरा पानी आएगा। और उसमें जो 72 देहात आते हैं, जेवर्गी तालुके के 48, सुरपुर और शाहपुर मिलाकर 72 देहात आते हैं। ये 72 देहातों में हजारों जो किसानों को बहुत बड़ा बेनिफिट होता, आप करना ही पड़ेगा बोलकर हमने नियोग के साथ जाकर और हमारे वो नियोग की जो नेतृत्व ली थी हमारे शोभावाणी अक्का को लेकर जाकर हमने प्रेशर डाले। जब प्रेशर डालने को हमारे उस्तुवारी सचिव निरानी साहब ने, मैंने 100% मैं एक किसान का बेटा हूँ, मैं करता हूँ बोलकर हमारे एक भरोसा दिए। फिर 26 जनवरी के टाइम पर हमारे पास जो हमारा जो धरना चलते हुए जगह पर हमारे उस्तुवारी सचिव उस वक्त भी आ गए। उन्होंने जब भी बोले मैं 100% आपका काम करूंगा, आप बेफिक्र रहिए, आप धरना निकालिए। बोले हम धरना नहीं निकालेंगे, हम धरना जब भी निकालेंगे जब हमारा काम हो गया, हमारा को जो है अमाउंट अनुमोदन मिला, जब भी निकालने बोलने के बाद फिर हमारा धरना कंटिन्यू चला। फिर हमने तीसरी टाइम एक नियोग जाकर कारजोल जो हमारे नीरावरी सचिव कारजोल साहब को, सीएम साहब को और एमडी जो केबी जनरल एमडी है उनको प्रेशर डालने में हमारी टीम कामयाब हो गई। और उसके तहत आज जो जेवर्गी तालुके जो हजारों लोगों का जो सपना था बहुत दिन का, वो सपना अगर स्वीकार होने में आदर्श ग्राम समिति का बहुत बड़ा पात्र है। आदर्श ग्राम समिति आज उस विजय को हासिल करने में बहुत बड़ा रोल है। ये हमारा बड़ा मुद्दा था। आज ये पानी आने से खाली देहातों को एक बाला नहीं होता, बल्कि देहात में अगर जो जितने 72 खेड़ों में अच्छी पीक आ रही तो उस पीक के तहत किसानों के पास पैसा आ जाता। किसानों के पास पैसा आया तो आज सिटी में रहने वाले जेवर्गी गुलबर्गे में रहने वाले जो छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं उनको भी बड़ा मुनाफा होगा उसका। जब किसानों के पास पैसा ही नहीं रहा
तो किसानों बारिश कभी कम होता कभी ज़्यादा होता, उससे किसानों को पूरी तरह पीकने में नामुमकिन होता। इसलिए अगर मल्लाबाद इतने और इसी बहुत बड़ा बेनिफिट होता, उससे क्या है जो बड़े छोटे मोटे बिजनेसमैन को भी बहुत आसान होता। वो सिर्फ एक भाग एक एरिया का मामला नहीं, वो पूरा जेवर के तालुके का मसला आता, वो जेवर की अडरामी तालुके का पूरा मसला आता। वो जेवर की अडरामी तालुके के तमाम किसानों को बहुत बड़ा भला है और तमाम आवाम को भी उससे बहुत बड़ी बेनिफिट होगी। और फिर जाकर हमने ये धरना निरंतर जो कंटिन्यू रखले बैठने की वजह से आज उसको कामयाबी मिली, आज कामयाबी हो। और जो भी उस धरने में सपोर्ट किए, जो भी संघ संस्थे है, जो व्यक्तिगत लोग हैं हमको सपोर्ट करें, हम उन तमाम लोगों को इस बार आज आपके माध्यम से मुखांतर उनको धन्यवाद बोलते हैं। और हमारा जो दूसरा बेड़िके था, जो क्या बोले तो ये जो हमारा जो गुलबर्गा, हैदराबाद, कर्नाटक, तोगरी नाडु, तोर का खनिज बोला जाता है, ये जो बारिश ज़्यादा होने की वजह से नेटे रोग से जो है तोर पूरी नाश हो गई थी। उसके लिए हर एकड़ को हमारे किसान जो है तोर के एक पीक पर भरोसे पर चल रहे थे, वो किसान आज पूरे रोड पर आ जाएंगे, किसान कंगाल होंगे, किसान परेशान होंगे। इसलिए हर एक आदमी, हर एक किसान को प्रति एकड़ को 50,000 रुपये सरकार परिहार देना बोला है। हमारा दूसरा बीड़ी क्या था, तो सरकार ने 50,000 मुनाफा नहीं दी, बल्कि प्रति एकड़ को 4,000 दी। और हमारा दूसरा बीड़ी हुआ, मगर फिर भी हम सरकार को और उस्तुवारी सचिवों को बोले ये 4,000 से हमारे किसानों का पेट नहीं भरेगा, 4,000 से हमारे किसान जो खर्च करें वो खर्च भी नहीं निकलेगा। इसलिए आप जो है कम से कम एकड़ को 25,000 करेगा तो बेहतर रहता, बोले। ये दूसरा बीड़ी किया था हमारा। जो तीसरा एक बीड़ी के जो है प्राथमिक कृषि पत्ती सहकार संघ का था, वो 15 से 20 दिन में वो भी देता बोला। हमारे ऑलरेडी 2 बीड़ी के हुए। हमने कल जो मान्य तहसीलदार हमारे जेवर की, उन्होंने आने की वजह से आके बता दिया आपके पूरे बेड़ी के हो गए, आप धरना पीछे लीजिए बोले। फिर हमने ठीक है बोलकर हम कल जो है जेवर के तालुके में बड़ा जो पूरे किसान एक तरफ जमकर जो जेवरगी में, मैं समझता हूँ ऐसा कोई विजयोत्सव नहीं हुआ, जो बेहतरीन विजयोत्सव किसानों ने कल किए। और जेवरगी से फिर जाकर यलवार में भी बहुत बड़ा किसानों ने विजयोत्सव रखे, विजयोत्सव किए। मैंने इस जो आदर्श ग्राम समिति के जो होराट था, मल्लाबाद इतनी रौरी का जो होराट था, इस होराट को साथ देने हुए तमाम किसानों को, तमाम संगठने वालों को, तमाम जो पक्षातीतवादी सबको साथ दिए, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपने बात को लेता हूँ।